देखिए, रिप्लेसमेंट बनाना मेरा काम थोड़ा, रिप्लेसमेंट बनाना तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो अरबों रुपया खर्च कर रहा है डोमेस्टिक पे, इनका काम है। अब ये नहीं है कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, पाकिस्तान के पास बीसियों बॉलर हैं। किधर गया मूसा खान, किधर गया मोहम्मद हसनैन, किधर गया वो जो अब्बास, उसके बाद वो दूसरे जो बॉलर थे जो यंगस्टर, उनका मुझे नाम नहीं आ रहा, अमीर धानी भी, हमजा हाँ, किधर है। मीर हमजा मौजूद। और कई बॉलर जो आए हैं इन्होंने जाया कर दी। अब देखें मसला ये, अब देखें ये जो आपने खिलाए हैं ना, ये भी कोई बहुत परफेक्ट बॉलर नहीं है, कोई एक आध इनिंग में हो जाता है, ठीक है, सारा विकेट ले लेते हैं। मगर जो आमिर जमान है या और जिसके बाद ये जो खुर्रम शहजाद है, इनके एक्शन में भी बेशुमार फॉल्ट है। और खुर्रम शहजाद को मुझे याद है कि मैं जब लाहौर कलंदर का पहला प्रोग्राम था, मैं भी बॉलिंग में उसका ये मैंने किया था इनका साथ, इसको सरगोदा से पिक किया था। और मैं 5 साल के बाद उसको देखा है, 5 साल के बाद भी उसी जगह से वो बॉलिंग कर रहा है, 2 फुट अवे जाके क्रीज से, जहां से 5 साल पहले था। तो इसका मतलब है कि जो आपने बॉलिंग कोचेज वहां पर लगाए हुए हैं, जिनकी एजुकेशन मैट्रिक भी नहीं है, तो उन्होंने क्या इम्पैक्ट डाला, स्वाय वो बर्बादी के करोड़ों रुपए आपने उन पर खर्च कर दिया। तो उसका एंड रिजल्ट यह निकला कि खुर्रम शहजाद एक इनिंग एक टेस्ट मैच में बॉलिंग करके अगले में अनफिट होकर बाहर हो जाएगा। तो ये अब देखें, देखने वाली चीजें हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोई तवज्जो नहीं है इस पर। अच्छा रो भाई, अब ऑब्वियसली बड़ी डिफीट हमें मिल चुकी है, 350 प्लस रन की डिफीट, और सेकंड हाईएस्ट रिजल्ट के लिहाज से, रन के लिहाज से देखें तो इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट बड़ी डिफीट पाकिस्तान को हुई। अब सेकंड मैच चले, पर्थ जितनी उतनी फास्ट विकेट नहीं होगी, मेलबर्न पे मैच होना है, और उस तीसरा सिडनी में है, थोड़ी सी चलें एक रे ऑफ होप ये है कि चलें बेहतर पिच होगी, शायद हमारे बैटर सर्वाइव कर पाएँ। बट बॉलिंग इतना बड़ा कंसर्न है कि हम 20 आउट ही नहीं कर पाते, और टेस्ट मैच जीतने के लिए मैंडेटरी है कि आप 20 आउट करें। लास्ट सीरीज मुझे याद पड़ता है कि हम दोनों टेस्ट मैच के अंदर टोटल 15-16 विकेटें ले सके, इस टेस्ट मैच में भी हमने 15 आउट किए। तो ये अब आपको लगता है कि जिस तरह खुर्रम शहजाद को भी आज की न्यूज़ ये है कि स्ट्रेन फील कर रहा है और उसका स्कैन करवाया गया, बरार अभी फिट नहीं है, किसको रिप्लेसमेंट में देखेंगे? शाहीन से पूरे टेस्ट में 2 आउट हुए, क्या बॉलिंग कम्बिनेशन एक्सपेक्ट करते हैं सेकंड मैच में? और देखिए, अब मेरा नहीं ख्याल खुर्रम शहजाद को खिलाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रहे हैं अवे स्टंप्स जाकर, फिर उनको जब वो एक फ्रंट ऑन बॉलर है, फिर अवे जाकर स्टंप से बॉलिंग करते हैं, और फिर उसको दोबारा मुड़ के वापस से बॉलिंग फेंकनी पड़ती है लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को। और वो डेड पिचेस पर उनको ये साइड स्ट्रेन या इंटरकोस्टल इंजरी होनी थी, और वो मसला होगा अगर उनको टेस्ट मैच भी खिलाया तो शायद में भी एक इनिंग भी वो पूरी ना कर सकें। तो ये प्रॉब्लम इनको आते रहेंगे। उसके बाद शाहीन अफरीदी भी स्ट्रगल कर रहे हैं जिस तरह की वो जिस तरह के रिदम में है। फिर बॉलिंग में भी इनको नुमान अली को खिलाना पड़ेगा अगले मैच में। और उसके बाद फ़हीम अशरफ की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क है। जी। उनकी ना सिर्फ पाकिस्तान टीम में इंक्लूजन बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बल्कि उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो अब उनको भी मेरा ख्याल है कि कैरी नहीं करना चाहिए, उनकी जगह पे भी किसी दूसरे को खिलाना चाहिए वहाँ पर। मगर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मेरे लिए जो सबसे बड़ा गो के पर्थ में, हालांकि हैजलवुड को आउट करने चाहिए थे, मगर वो उस तरह आउट नहीं कर सके। मगर आखिर में जो उन्होंने 3 विकेटें ली हैं वो आगे जाकर पाकिस्तान को अगले टेस्ट में बहुत ज्यादा कास्ट करेंगे, क्योंकि वो वापस अपनी लाइन एंड लेंथ उन्होंने पकड़ी है। और जब इस तरह के बॉलर को इस तरह स्लिप में विकेटें मिलना शुरू हो जाएं तो वो फिर बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है। अच्छा, मैं लास्टली आपसे ना जानना चाहूँगा बैटिंग के हवाले से भी। टेस्ट में देखा जाता है कि हमारी चले एक चीज़ कंसिस्टेंट थी, वो बैटिंग लाइन एटलीस्ट हमारी साल 1.5 से 2 साल से यही खेल रही है। और जब से अजहर अली गए तो शान मसूद भी तीसरे नंबर पे आगे खेल रहे हैं, बाबर पक्के हैं 4 पे, फिर साउथ शकील भी आ चुके हैं, सलमान अली आगा भी साल से ज़्यादा हो चुका है। ये बैटिंग हमारी एशिया की कंडीशन में तो अच्छा खेलती है, बाहर जैसे ही घर से बाहर जाते हैं तो पूरे एक्सपोज हो जाते हैं। बाबर हमारे नंबर 1 बैटर कहा जाता है, उनसे भी बड़ा हमारा पूरा न्यूक्लियस उनके गिर्द घूमता है। ये जो परफॉर्मेंस थी बैटिंग की कि पहले मैच में हमने अगर 100 से ज़्यादा ओवर खेल लिए तो रन हमने 270 समथिंग कर रहे हैं, दूसरे मैच इनिंग्स के अंदर 31 ओवर खेल पाए। तो ये बैटिंग को कैसे देखते हैं पाकिस्तान की आप? देखिए, बैटिंग का सेम वही प्रॉब्लम है। आप देखें कि यहाँ पर जो उन्होंने पिचें बनाई हैं बिल्कुल बैटिंग सरफेस थी और उसमें रोड पिचेज थी। इंग्लैंड के खिलाफ आपने देखा पिंडी टेस्ट में गैर मैरी पिच पे खिलाया और बॉल नहीं पहुंच रही थी। तो अब इस तरह की पिचें बना के आप यहाँ पर खेलते जाएंगे, मगर जैसे ही अब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या इंग्लैंड वगैरह जाएंगे तो स्ट्रगल हो गया। आपने लास्ट टेस्ट में देखा होगा कि जितने पाकिस्तान के बैट्समैन कीपर के पास या स्लिप में आउट हुए, उनका जो अपर है, जो हैंडल है बैट का, उस पे बॉल लगा, बॉल ऊपर थोड़ा सा कैरी किया, वो नीचे खेले, क्योंकि बॉटम एंड और बिल्कुल नीचे घुसकर खेलते हैं। जिस तरह सरफराज है, उसके बाद अब्दुल्ला शफीक है, उसके बाद आपके शान मसूद हैं, ये सब इनकी एक ही टेक्निक है।
ये एक ही टेक्निक है, साउथ स्कील एक ही टेक्निक से बैटिंग करते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस आता है तो क्योंकि ये बॉटम एंड से नीचे जाकर खेल रहे होते हैं तो वो उनका कैरी ऊपर वाला एज लेता है और स्लिप में चला जाता है। तो ये थोड़ा सा इनको यहाँ पर प्रैक्टिस पहले करके जानी चाहिए थी। मेरा ख्याल है कि इस किस्म की यहाँ पर प्रैक्टिस करके गए हैं। तो रोब भाई, दूसरा, बैटिंग बाबर आजम की में लास्टली मैं आपसे जानना चाहूंगा, बैटिंग में अगर इम्पैक्ट डालने के लिए एक्स फैक्टर डालना होता तो जो आप डराने की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया को जब तक डराया ना जाए, अटैक ना किया जाए, वो काबू नहीं आती, तो आपके ख्याल में साइम अयूब जैसे बैटर को डाल के पाकिस्तान को चांस नहीं लेना चाहिए था? किसको डालकर? साइम अयूब की बात कर रहा हूँ जी मैं, जिसने अभी बहुत रन भी किए हैं डोमेस्टिक में। देखिए, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल करना चाहिए और आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए जब यंगस्टर सामने होता है और उसके बाद कंसिस्टेंट वो परफॉर्म कर रहा होता है, क्योंकि उनकी आई साइड सेट होती है और किसी भी जगह पर वो परफॉर्म करने की एबिलिटी रखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसका भी और साहबजादा फरहान, इन सबको वहाँ पर ट्राई आउट करना चाहिए था, क्योंकि अगर आप इस तरह के डिसीजन लेने से घबराएंगे तो फिर आप पाकिस्तान की टीम कभी भी नहीं बना सकेंगे। फिर आप इनके गिर्द ही आप घूमते रहेंगे। ये जो आपके टॉप प्लेयर हैं जो हर टीम के खिलाफ खेल कर सारे मैचेस खेल कर अपनी रैंकिंग ऊपर कर लेते हैं।